हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं पायल आज आपको बता रही हूँ सोम प्रदोष की पूजा। तो इस बार सावन का आखिरी सोमवार है और सोम प्रदोष भी है। जिस दिन सोमवार होता है और प्रदोष भी होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। बहुत ही अहम होता है। तो आइए पूजा की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने पूर्व दिशा में बैठकर जल स्थान को पवित्र कर दिया, जल छटक कर, और एक चौकी बिछाई और उसके ऊपर वस्त्र बिछाया है। और मैंने दीप दान किए हैं। ये टोटल 10 दीप दान माने जाएंगे और एक मैं दूसरा दीपक करूँगी तो टोटल 11 दीप दान होंगे। सावन का आखिरी सोम प्रदोष व्रत है और सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए दीपक का जितना दान करे उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं दीपक पर तिलक लगाकर दीपक की पूजा कर रही हूँ। दीपक में अक्षत छोड़ दिए हैं, अक्षत छोड़ूंगी और उसके बाद में पुष्प भी इसमें डालकर पूजा दीपक की संपूर्ण करूँगी। दीपक की पूजा करने के बाद में यहाँ पर मैं संकल्प लूँगी। संकल्प में हाथ में अक्षत और पुष्प ले लूँगी और महादेव जी से, माता पार्वती से कहूँगी, हे गणेश जी भगवान, सभी आइए इस पूजा में सम्मिलित होइए और इस पूजा को बिना विघ्न के संपूर्ण करवाइए। तो ये कहते हुए मैंने अक्षत शिवलिंग के पास छोड़ दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर श्रृंगी ले रही हूँ। मेरे पास श्रृंगी हैं तो मैं श्रृंगी से अभिषेक कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप कीजिए, न हो तो कोई बात नहीं। आप सिंपल पीतल के लोटे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती को और महादेव जी को स्नान करवा रही हूँ। श्रृंगी से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए मैं उनको स्नान अभिषेक करवा रही हूँ। जल में मैंने गंगा जल डाला है। गंगा जल महादेव जी को अति प्रिय है। महादेव जी की जटाओं में गंगा जल रहता है, माता गंगा, और इस कारण महादेव जी को गंगा का जल अति प्रिय है। इसमें मैंने श्रृंगी से स्नान करवा रही हूँ। श्रृंगी से जल से स्नान करवाने के बाद में मैं कच्चे गाय के दूध से स्नान करवा रही हूँ। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, वरना आप जल से भी स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को मैं स्नान करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध श्रृंगी में डालते हुए। मान्यता है कि सोमवार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसे सोम प्रदोष व्रत या चंद्र प्रदोषमय के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन शुभ संयोग के कारण इस प्रदोष व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैं कच्चे दूध से इनका अभिषेक कर रही हूँ और सादे जल से मैंने अभिषेक कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पूजा बता रही हूँ। मन आपको प्रफुल्लित हो जाएगा इस पूजा को देखकर। तो यहाँ पर मैं कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद में दही से स्नान करवाऊँगी। दही को मैंने थोड़ा फेंट लिया है और इसको स्मूथ कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दही से स्नान करवा रही हूँ। पहले गणेश जी को करवाऊँगी, फिर माता गौरी को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का मंत्र करते हुए, और अब मैं महादेव जी को स्नान करवाऊँगी और जलाधारी पर भी दही डालते हुए स्नान करवा रही हूँ। दही से स्नान करवाने के बाद में यहाँ पर दही से स्नान करवाने से बहुत ही अच्छा स्वरूप महादेव जी का आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मन को बहुत ही शांति प्रदान होती है पूजा करने से। तो यहाँ पर अब मैं कच्चे दूध से स्नान करवाऊँगी फिर से, और इसके बाद में सादे जल से स्नान करवा दूँगी। हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी होती है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव जी की पूजा हम विधि विधान से करते हैं और मनुष्य को सभी पाप धुल जाते हैं इस व्रत को करने से, और शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी, सोम त्रयोदशी या सोम प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा ही है।
मनुष्य सदा सुखी रहता है, इसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। और इसको व्रत का फल गांव का दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उससे सभी दुखों को दूर हो जाते हैं। इस व्रत का महत्व इतना है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री से महादेव जी को स्नान करवाया। अब मैं लाल चंदन को घसकर उससे भी उनका अभिषेक करूँगी और इसके बाद में मैं सादे जल से इनका अभिषेक करूँगी और पुष्प से भी महादेव जी का सुंदर सा अभिषेक करूँगी। आखिरी सोमवार सावन का है और प्रदोष व्रत है। बहुत ही संयोग की ये घड़ी है और आप ये व्रत, ये पूजा आप सोमवार के आज के प्रदोष काल शाम के वक्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को पुष्पों से स्नान करवाया और जल से फिर से मैं स्नान करवा रही हूँ और इसके बाद में मैं अब इनको यहाँ पर दूसरी थाली में बिठा दूँगी, जिससे उनकी मैं आगे की पूजा अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो अब आप देख रहे हैं मैंने सभी को अच्छे से स्नान करवाने के बाद में दूसरी थाली में मैंने बेलपत्र को तिलक लगा कर रखा है। बेलपत्र का आसन देकर बिठा रही हूँ मैं महादेव जी को और गणेश जी को, माता पार्वती जी को, नंदी जी को, सभी को मैंने बिठाया है। और इस जल को हम किसी भी क्यारे के पौधे में डाल देंगे, तुलसी के पौधे को छोड़कर। बोला जाता है महादेव जी के स्नान कराए हुए जल की छाँव भी अगर हमें मिल जाती है ना, तो हमारे सारे कष्ट और हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारे पाप धुल जाते हैं। इतना पवित्र होता है ये जल। इस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं पंचामृत की तरह। तो यहाँ पर मैं सभी का तिलक किया है। गणेश जी का ऑरेंज कलर के सिंदूर से, माता पार्वती का सिंदूर से मैंने तिलक किया है और महादेव जी का चंदन केसर के पाउडर से तिलक किया है। और यहाँ पे हल्का सा मैं शिवलिंग की जलाधारी को भी सजा रही हूँ। और जलाधारी के ऊपर बोला जाता है कार्तिकेय, गणेश भगवान, माता पार्वती और उनकी पुत्री का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अक्षत अर्पण किए हैं। अक्षत अर्पण करने के बाद में काले तिल अर्पण किए हैं। काले तिल अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैंने भांग अर्पण करी है। मैंने यहाँ पर भांग को सुखा कर रखी है और उसके बाद में मैं सभी को पुष्प अर्पण किए हैं। महादेव जी को अपराजिता का फूल अर्पण किया है और उसके बाद में सभी को वस्त्र अर्पण किया है। मौली स्वरूप वस्त्र अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं जनेऊ अर्पण करूँगी। जनेऊ अर्पण करने के बाद में मैं यहाँ पर शमी पत्र अर्पण किए हैं। शमी पत्र अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं बेल पत्र के ऊपर चंदन का तिलक लगाते हुए बेल पत्र अर्पण कर रही हूँ। ये संख्या में आप 5, 11, 21, 108 अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को बेलपत्र, यहाँ पर महादेव जी को बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। बेलपत्र अर्पण करने के बाद में मैं इत्र लगाऊंगी, सभी को इत्र लगाऊंगी। महादेव जी को, गणेश जी को, माता पार्वती को। इत्र सभी को बहुत ही प्रिय है। इत्र ज़रूर से लगाएं आप पूजा में। तो यहाँ पर मैंने संख्या में 5 बेलपत्र अर्पण किए हैं और इत्र भी सभी को लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद में बेलपत्र का फल अर्पण करूंगी। कहा जाता है बेलपत्र का फल महादेव जी को अर्पण करने का फल हमें अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर प्राप्त होता है। अगर बेलपत्र का फल आपको मिल जाता है तो महादेव जी को ज़रूर से आप अर्पण करें। नहीं मिलता है तो सिर्फ आप बेलपत्र अर्पण करें महादेव जी को। तो यहाँ पर मुझे मिल गया था तो मैं यहाँ पर चंदन का तिलक करके महादेव जी को बेलपत्र का फल मैंने अर्पण किया है। अब मैं यहाँ पर सभी को धूप दिखाऊंगी। तो मैं बेलपत्र को एक साइड करते हुए आगे की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को धूप दिखाया, माता पार्वती जी को और महादेव जी को, सभी को मैंने
धूप दिखाया है। धूप दिखाने के बाद में अब मैं यहाँ पर दीप दिखाऊंगी। दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सभी को दीप दिखा रही हूँ। दीप दिखाने के बाद में यहाँ पर मैं भोग अर्पण करूँगी। भोग के अंदर मैं फल अर्पण कर रही हूँ। फल में मैं बेलपत्र मैं डाले हैं और यहाँ पर जो भी आपको भोग में मिल जाए, फल, मिश्री, मखाने, मावा, मिठाई, आप जो भी अर्पण करना चाहते हो, जो व्यवस्था हो, आप वो अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता पार्वती को मैं श्रृंगार अर्पण कर रही हूँ। श्रृंगार में आप मिनिमम 2 चीज़ें ले सकते हैं, बाकी आप जितना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर इलायची और लौंग का भी भोग महादेव जी को मैं अर्पण करूँगी। इसके बाद में मैं जलाधारी के ऊपर जल डाल रही हूँ और इसके जल के अंदर मैंने गंगा जल डाल रखा है और इस जल को मैं यहाँ पर बूंद बूंद गिरते हुए रख रही हूँ और इसके बाद में यहाँ पर महादेव जी को बेलपत्र अर्पण करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं। ये पूजा से थोड़ा अधिक पूजा मैं बता रही हूँ। आप ये प्रोसेस करना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। मैं इस तरह से बेलपत्र उनको अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद में बेलपत्र अर्पण करने के बाद में फिर से अब मैं आरती करूँगी। आरती यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। सभी को कपूर की आरती दिखा रही हूँ और कपूर की आरती के साथ ही सभी की नज़र भी उतर जाती हैं। बोला जाता है कपूर से नज़र भी उतारी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को कपूर दिखाया है। कपूर दिखाने के बाद में दीपक से इनकी आरती करूँगी। जो आरती यहाँ पर श्री महाकालेश्वर आरती है महादेव जी की, वो मैं कर रही हूँ। शंकर जी की आरती है, ये बहुत ही सुंदर सी आरती है। तो यहाँ पर मैं पढ़कर देखकर आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद में पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे और दक्षिणा रखना चाहते हैं तो दक्षिणा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी आरती करी और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। हर हर शंभू।